गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं 5वां क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से। ये जो क्वेश्चन है, फ्रांस के लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। हमें इतना तो पता है कि फ्रांस के अंदर जब लुई 16वां लोगों को तंग कर रहा था तो क्रांतिकारी लोगों ने ही उसको खत्म किया था, फ्रांस के राजा लुई 16वां को। अब उनको राजा तो खत्म कर दिया, क्योंकि पुराने समय में राजा ही लोगों को सही तरीके से चलाते थे। तो अब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को अब कुछ ऐसा करना था जिससे कि राजा के मरने के बाद भी लोग एक समूह के रूप में रहें, इकट्ठे होकर रहें, उनके अंदर एकता का भाव पैदा हो। तो फ्रांस में लुई 16वां को मारने के बाद जब लोकतंत्र आ गया तो लोगों को एक साथ एकता के सूत्र में परोकर रखने के लिए, जो क्रांतिकारियों ने राजा को खत्म किया था जो तंग करता था, तो बाद में राजा के मरने के बाद जो भी देश चला रहे थे उन्होंने देश के लोगों को एक साथ इकट्ठा रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए वो देखेंगे हम। आपको पता है इतने में क्रांति राजा के विरुद्ध विद्रोह कब शुरू हो गया था? 1789 में, यानी कि फ्रांस की क्रांति इस ईयर में हुई थी, 1789। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। उन्होंने क्या करा था, जल्दी ही लोगों ने राजा को और रानी को वहां की को मार के, और जो वहां की सत्ता थी, देश को चलाने की शक्ति थी, वो अपने हाथ में ले ली। इतने में क्रांति शुरू हुई और जल्दी लोगों ने वहां के राजा रानी को मार दिया, और वहां देश को चलाने की जैसे सत्ता या शक्ति देश को चलाने की उन्होंने लोगों ने अपने हाथ में ले ली। राजा को मारा, उससे शक्ति छीनी और खुद देश को चलाने लगे। फिर उन्होंने उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए। फिर उन लोगों ने देश के लोगों में एकता का भाव पैदा करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। वो देखते हैं क्या। उन्होंने पितृभूमि, यानी कि उनको कहा कि जो फ्रांस की भूमि है, मतलब जब राजा मर गया उसके बाद देश के जो लोग थे उनमें एक भावना, एक देश का होने की भावना भरने के लिए उन्होंने कहा कि जो फ्रांस की भूमि है वो हम सब के पितरों की भूमि है, यानी कि हमारे दादा परदादा की भूमि है, ताकि उनको वहाँ में रहने वाले लोगों को जो उनके अंदर फीलिंग आ सके कि हाँ सच में फ्रांस उनका है। और कहा कि इस जो ये तुम्हारी पितरों की भूमि है उसके नागरिक कौन हो। अब जो तुम्हारी पितरों की भूमि है उस पर फ्रांस देश बस चुका है और उसके तुम सभी नागरिक हो, ताकि वो एक ही, मतलब ऐसी बातें की गई क्रांतिकारियों के द्वारा ताकि फ्रांस के लोग के अंदर वो भाव पैदा हो जाए कि वो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस उनका देश है। तो फिर उन्होंने मतलब क्रांतिकारियों ने यह एहसास दिलाया कि फ्रांस की भूमि सभी देशवासियों के दादा परदादाओं के पितरों की भूमि है, और इसलिए सभी लोग हम इस फ्रांस देश के नागरिक हैं। और इस तरीके से सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जहाँ के पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार लाकर उन्होंने एक सामूहिक भावना लाने का प्रयत्न किया। अगर नहीं आप ये चार लिख सकते, आप लिखोगे पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर एकता का भाव पैदा करने की कोशिश की। नंबर 2, एक नया क्रांति फ्रांसीसी झंडा दिया गया। पहले एक राजा का राज्य ध्वज होता था जो राजा राजा का द्वारा बनाया जाता था। पुराने राज्य ध्वज की तरह तरह जगह अब नए फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया गया, जैसे हमारा देश का झंडा है 3 रंगों वाला। तो पहले जो राजा का राज्य ध्वज कुछ और तरीके का हो गया, अब ऐसा झंडा भी लाया गया जो लोगों को महसूस कराए कि हाँ भी उनका झंडा 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा लाया गया, पुराने राजा के झंडे को या ध्वज को हटाकर। स्किरे नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम ने मतलब कि वहां पे नेशनल असेंबली बनाएगी, कानून बनाने वाली संस्था। और उसके मेंबरों को किसने चुना? क्योंकि स्किरे नागरिक कौन थे, ये नेशनल असेंबली ने ही डिसाइड किया कि 25 वर्ष के वो सारे पुरुष
जो 3 दिन के अपने मजदूरी के बराबर कर देते थे, उन लोगों को ही नेशनल असेंबली ने वोट का अधिकार दिया था। और फ्रांस के अंदर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था को भी लोग चुनते। कानून बनाने वाली संस्था जो नेशनल असेंबली थे, उसके मेंबरों को भी वहां के लोग वोटों द्वारा चुनते थे। लेकिन वोट का अधिकार 25 साल के उन पुरुषों को मिला हुआ था जो 3 दिन की अपनी मजदूरी या पे के बराबर कर पैद देते थे। उनको सक्रिय नागरिक कहा जाता है। तो वहां पे सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया, जो कानून बनाती थी। इसी ने ही वहां पर राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनाया था। और वहां पे एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, जो देश को चलाना होता है वो प्रशासन कहलाता है। तो वहां पे एक पूरे देश की एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। देश के अंदर जब एक ही प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी, तो उसमें जो भी कानून होंगे वो सबके लिए समान होंगे। आंतरिक आजाद निर्यात, फ्रांस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने पे भी क्या लगता था, शुल्क लगते थे। आजाद फ्रांस के अंदर जो आंतरिक आयात निर्यात पर शुल्क लगते थे वो भी समाप्त कर दिए गए। और नाप तोल वहां पर भी फ्रांस में भी अलग अलग था, उनको भी एक जैसा किया गया। पहले तो वहां पे क्रांति का वही ये याद रखना 1789 में। उसके बाद लोगों ने जल्दी ही अपने राजा रानी को मारकर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और देश के लोगों में एकता का भाव लाने के लिए उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का विचार लेकर आए। वो लोगों के अंदर एकता का भाव पैदा करने के लिए। और एक नया फ्रांसीसी तिरंगा 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा बनाया गया, जो कि पुराने राजा के राज्य ध्वज को हटाकर उसकी जगह ले ली। नए तिरंगे झंडे ने फ्रांस में पुराने राज्य ध्वज को हटाकर नए तिरंगे झंडे ने जगह ले ली। सक्रिय नागरिक जो 25 वर्ष के पुरुष जो 3 दिन के अपने पे के बराबर कर देते थे, उनके द्वारा चुना जाता था। नेशनल असेंबली वहाँ की कानून बनाने वाली संस्था के मेंबरों को एक केंद्रीय शासनिक व्यवस्था लागू की, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, और नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार लाकर एकता का भाव पैदा करने की कोशिश की गई। नया तिरंगा झंडा लाया गया पुराने राज्य ध्वज की जगह। सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई सभा का गठन किया गया, जिसको नेशनल असेंबली कहते थे। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी को समान कानून, सबके लिए समान कानून बनाए गए। उसमें जो आजाद निर्यात होता था फ्रांस में, उस के ऊपर जो शुल्क लगता था, टैक्स लगता था, वो भी खत्म कर दिया गया। और नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अगर बच्चों इसको आप बार बार पढ़ोगे और लिखोगे, हर क्वेश्चन को 15-20 मिनट में 2-3 बार लिख लोगे, तो आपको ढंग से ज़्यादा। और है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस के लोगों ने, वहाँ के लोगों के अंदर एकता, सामूहिक पहचान का मतलब होता है एकता की भावना ही होता है। तकरीबन एक देश का होने की या एक क्षेत्र का होने की भावना पैदा करना। कैसे पैदा की, क्रांतिकारियों ने राजा को तो मार दिया जो तंग करता था जनता को, लेकिन फिर देश के लोगों को एक साथ इकट्ठे रखने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो सारा मैंने आपको समझाया। बार बार वीडियो सुनोगे, लिख कर देखोगे, तो आपको कोई याद करने से रोक नहीं सकता, आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी ये क्वेश्चन शेयर कर देना, जो बाकी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, जिनके पास ये मेरी वीडियो नहीं जाती, प्लीज़ उनके पास भी सेंड कर देना। थैंक यू बच्चों।